श्री विश्वकर्मा जय नाम अनुपा, पावन सुखद मनन अनुरूपा। श्री विश्वकर्मा जय नाम अनुपा, पावन सुखद मनन अनुरूपा। सुंदर सुयश भुवन दश चारी, शारद शेष महेश भवानी, कवि कोविद गुण ज्ञान ज्ञानी। अगम निगम पुराण महाना, पुराणेत गुण वंश शयाना। जग महे जय परमारथ वाली, शुभ सदगाली। नित नित गुण यश गावत तुम्हारे, धन्य धन्य विश्वकर्मा हमारे। आदि सृष्टि महे अविनाशी, मोक्षधाम जनि आयतवासी। जग मह प्रथम लीक शुभ जाकी, भुवन चारि दश कीर्ति कला की। ब्रह्मचारी आदित्य भयो जब, वेद परंगत ऋषि भयो तब। दर्शन शास्त्र विघन पुराणा, कीर्ति कला इतिहास सुजाना। आदि श्री विश्वकर्मा कहलाया, चौदह विद्या भूमि फैलाया। लोह काष्ठ अरु ताम्र सुवर्णा, शिला शिल्प जो पंचकमला। आपे शिक्षा दुख दरिद्र नासे, सुख समृद्धि माहि प्रकाशे। सनकादिक ऋषि शिष्य तुम्हारे, ब्रह्मा वेद जन मुनि पुकारे। जगत गुरु ईश हेतु भयो तुम, ज्ञान समूह जो तुम। दिव्य अलौकिक गुण जाकेवर, एक विनाशन परितारण कर। सृष्टि करत हित नाम तुम्हारा, ब्रह्मा विष्णु मामधारा। विष्णु अलौकिक जग रक्षक सम, शिव कल्याणदायक निरूपम। नमो नमो जय विश्वकर्मा देवा, देवन सुलभ मनोरथ देवा। देव दानव किन्नर गंधर्वा, गणपत युगल शरण कर सर्वा। परम गुरुवाणु परमात्मा सृष्टि के सृजनहार परमपिता ब्रह्मांड नायक
भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी की असीम कृपा एवं आप सभी का पुरुषार्थ का परिणाम आज आपके सामने है। भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी की महिमा का गान करने का अवसर राजस्थान की धन्यधरा वीरों की भूमि, और जब तक मैं जानता हूँ तब तक मेरे ख्याल से विश्वकर्मा कथा पहली बार हो रही है, और इस कथा पहली बार राजस्थान में करने का श्रेय भी अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा और उनकी जितनी भी जुड़ी हुई संस्था है उन सबको जाता है कि पहली बार, अब तो कई बार हो मगर जब पहली बार होता है तो ये श्रेय आपको जाता है। कथा की समिति और इस कथा के आयोजन हेतु राजस्थान में जितने भी हमारी शाखाएं हैं, संस्थाएं हैं, समितियां हैं, भगवान के मंदिर हैं, व्यक्तिगत नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सबके सुर एक है। तो आज हमें कथा का लाभ मिला है, हम साथ बैठकर भगवान विश्वकर्मा के गुणानुवाद के गान करेंगे। इस कथा के लिए जिन जिन लोगों ने समय संपत्ति का योगदान दिया है, सब कुछ हमारे पास हो, मगर जब तक भगवान की पूर्ण कृपा नहीं होती, नहीं बनती, तब तक ऐसे कार्य संभव नहीं है। आप सभी को मैं इस आयोजन के लिए व्यास गद्दी से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और इस कथा में उपस्थित आप सभी ज्ञाति बंधुओं को व्यास गादी से जयंती भाई शास्त्री जी महाराज की ओर से आप सभी को जय श्री विश्वकर्मा भगवान की और जय हो अंगिरा महाराज की। हरि कथा अनंता, अनंत के इतिहास को जानने के लिए युग भी कम पड़ते हैं, तो ये तो कथा है। सृष्टि निर्माण की, जगत नियंता की, साथ बैठकर हम भगवान विश्वकर्मा के एक एक अवतार चरित्र का दर्शन करेंगे। कथा के लिए कहा गया है वेद उपनिषदो सारात जाता भागवती कथा। वेद उपनिषद शास्त्रों पुराणों का जो सारांश है, जो सार है, वो भगवान की कथा है। इस कथा में प्रवेश करने से पहले कथा क्यों होती है, कथा क्यों जरूरी है, और इतने साल बीत गए क्यों विश्वकर्मा कथा नहीं हुई। तो कथा के प्रारंभ से पहले हमें भगवान को कहना पड़ेगा कि हे प्रभु, हे परम पिता विश्वकर्मा, कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ, कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ, किए हुए कसूर की क्षमा चाहता हूँ। आज तक की है मैंने बहुत बेफजल बातें, मगर अब जाप जपे तुम्हारा वही जवाब चाहता हूँ। कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ,
हुए कसूर की क्षमा चाहता हूँ। यही तो एक अपराध है, हम जिन्हें अपना इष्ट मानते हैं, हम जिसके वंशज हैं। मैं हर कथा में एक बात कहता हूँ कि आपके घर में बच्चा हो आपका 10-15 साल का, आप उसे राम के बारे में पूछिएगा, पूरी कथा बताएगा। कृष्ण के बारे में पूछिएगा, वो पूरी कथा बताएगा। शिव के बारे में पूछिएगा, वो पूरी कथा बताएगा। मगर आप पूछिए कि हम विश्वकर्मा की संतान हैं और हमारे भगवान विश्वकर्मा के बारे में वो कितना जानता है। आरती तक नहीं बोल सकते, मुझे पता है कहीं जगहों पे। और जब तक धर्म नहीं रहेगा, सर्वोपरि धर्म रहता है। मगर आज हम अपने व्यवसाय को, अपने धंधे को सर्वोपरि मान रहे हैं। जब तक धर्म नहीं आएगा, तब तक कभी व्यक्ति हो, गांव हो, समाज हो या राष्ट्र हो, आप धर्म का रक्षण करोगे तो ही धर्म आपका रक्षण करेगा। हम विश्वकर्मा हैं, हमारा धर्म क्या है? तो भगवान विश्वकर्मा, उसके स्वरूप। अब मानो कई लोग कश्मीर भी गए होंगे, कन्याकुमारी गए होंगे, मसूरी गए होंगे। हम क्या कहते हैं कि भगवान ने प्रकृति कितनी सुंदर बनाई। तो अब एक बार सोच लीजिए, जिन्होंने प्रकृति बनाई है वो प्रकृति इतनी सुंदर है, तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा सर्जनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका सर्जनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, और कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना की, तो वो कितना सुंदर होगा। अब मानो किसी ने राम को नहीं देखा, किसी ने कृष्ण को नहीं देखा, किसी ने देवी को नहीं देखा, किसी ने विश्वकर्मा भगवान को नहीं देखा, फिर भी फोटो से हम पहचान जाते हैं कि ये विश्वकर्मा है। देखा ही नहीं तो फोटो कैसे बना? हमारा तो इतना भाग्य कहाँ कि हम उसके दीदार कर सके। मगर हमारे पूर्वज अंगिरा जैसे महान तपस्वी, उन्होंने तप किया और भगवान के स्वरूप की जो झांकी हुई, और वही झांकी का वर्णन लिख दिया शास्त्रों में। कंबा सुतांबु पात्रम वहति करदले, पुस्तक ज्ञान सूत्रम हंसारूढ़म त्रिनेत्रम शुभ्रमुगटशिर सर्वतो वृद्धकाय त्रैलोक्य ऐन सृष्टि सकल सुरग्रहो राजहम्यादि हम्य देवो सौ सूत्रधारो जगत खिलहित पातु विश्वकर्मा। ये जो पूरा मंत्र है, भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप कैसा है वही वर्णन हमें मिलता। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमः। शिव का स्वरूप का वर्णन है।
खड़गम चक्र गदेशु जाप परिधाम छोलम भुसुंडिम शिरम, देवी के स्वरूप का वर्णन है। ऋषि मुनियों ने जो झांकी देखी अपनी समाधि अवस्था में, वही हमें प्रदान किया है। मगर आज युग है विज्ञान का, विज्ञान का युग है, तो आज हम थोड़े ज्ञान से दूर भागे जा रहे हैं। क्योंकि आज लोगों को कई जगह पे मुझे पता है, और यहाँ तो है कि नहीं है मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, मगर जहाँ भी कथा होती है तो एक प्रश्न अवश्य आता है, लोग सवाल उठाते हैं कि कथा क्यों, इतना बड़ा खर्च क्यों। ऐसी बात करने वाला ज्ञानवादी नहीं होगा, विज्ञानवादी होगा। कथा क्यों जरूरी है, कथा से हमें क्या मिलता है। पहले यहाँ हमारे व्यवस्था थी, इस राष्ट्र में गुरुकुल परंपरा थी, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ा करते थे, गुरु उसको ज्ञान देते थे। तो वहाँ गुरुकुल परंपरा में संपत्ति कैसे बनाई जाए, पैसे कैसे कमाए जाए, उसके साथ साथ संस्कार भी दिए जाते थे। आज क्या हुआ है, गुरुकुल परंपरा खत्म हो चुकी है। कॉलेज रही, स्कूल रहा, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, वकील बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कॉलेज में अपने बच्चे को भेजो, बन जाएगा। मगर ऐसी कहीं भी कॉलेज है कि जहाँ अच्छा इंसान बन सके? आज ऐसी कॉलेज की ज़रूरत है कि जहाँ से अच्छे इंसान हमें मिले, अच्छे समाज से ही मिले। मगर आज एक ही बात है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वहाँ कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, पैसे कैसे कमाए जाए। मगर उनके साथ साथ जीवन जीने की शिक्षा भी जरूरी है। सिर्फ इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, काम नहीं चलेगा। साथ साथ ये भी जरूरी है। पहले गुरुकुल था तो दोनों चीज एक साथ मिलती थी, आज सिर्फ विद्या मिलती है। मगर विद्या के साथ एक चीज का होना जरूरी है, उसका नाम है विवेक। अकेली विद्या काम नहीं आएगी, विद्या के साथ विवेक चाहिए, तो ही वो विद्या का सदुपयोग हो पाएगा, लोक कल्याण हो पाएगा, समाज का उत्थान हो पाएगा। मगर आज हमें विद्या मिलती है, विवेक नहीं मिलता। तो विद्या तो कॉलेज में मिल जाएगी अपने बच्चों को, विवेक कहाँ मिलेगा? किराना की दुकान पे मिल जाएगा क्या? विवेक के लिए ये सत्संग जरूरी है, ये कथा जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक के लिए ये कथा है। और एक बार आदमी के अंदर विवेक आ गया तो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, नहीं सोचेगा। विवेक जगाने के लिए ये कथा है। और कथा तो आपने राम कथा भी बहुत सुनी,
भागवत कथा भी बहुत सुनी। ये विश्वकर्मा कथा। पहली बात तो ये है कि विश्वकर्मा, आप तो कहते हो भगवान है, हमारे इष्ट देव है, हमारे परम पिता है। विश्वकर्मा का अर्थ ये होता है, विश्वकर्मा शब्द वैदिक शब्द है। वेदों में विश्वकर्मा के लिए कई सूक्त लिखे गए हैं। वेद में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी देव तत्व हैं, और वो सारे तत्व जो काम कर रहे हैं, उसके पीछे जो शक्ति है वो विश्वकर्मा है। उस शक्ति का नाम विश्वकर्मा है। आपको देखता है ये पंखा चालू है, क्यों? उसके पीछे एक शक्ति काम कर रही है। वो शक्ति आपको दिखाई नहीं देगी, जिसको हम बिजली कहते हैं। वैसे विष्णुश्च विश्वकर्मा, रुद्रश्च विश्वकर्मा, ब्रह्माश्च विश्वकर्मा, उपनिषद और वेद दोनों कहते हैं। पद्म पुराण में तो वहां तक लिखा है, विष्णुश्च विश्वकर्मा परस्परम न विद्यते, कि भगवान विश्वकर्मा वही विष्णु है, और विष्णु है वही विश्वकर्मा है, और उसमें जो भेद रखता है उसकी वृत्ति आसुरी है। दोनों एक ही है। वेद तो कहते हैं कि ब्रह्मा का स्वरूप वही है। विश्वकर्मा जो नाम है, व्याकरण की दृष्टि से आप देखें तो विश्वकर्मा पूरी सृष्टि के दृष्टा है। पूरी सृष्टि के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी हुई है। कर्म के देव है भगवान विश्वकर्मा। हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म के देव भगवान विश्वकर्मा है। और पतंजलि ने कर्म को योग कहा गया है। हमारा कोई भी कर्म है, आप जो भी कर्म करो, किसी का बुरा करो या भला करो, देखते तो विश्वकर्मा है ही। कर्म के देव है। भगवान ने गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने गीता में ये कहा कि हे अर्जुन, तुझे सिर्फ कर्म करना है, फल तेरी मर्जी से नहीं मिलेगा। तो फल देने वाला है कौन? ऐसा कौन सा तत्व है? वही तत्व वो विश्वकर्मा है, जो हर आदमी को कर्म के फल समय आने पर देते हैं। आज हम देखते हैं कहीं कहीं जगहों पे कि एक ही परिवार में दो भाई है, एक ही परिवार में दो भाई है, एक को खाने के लिए कुछ नहीं है और एक को पैसे कहाँ रखे वो जगह नहीं है। ऐसा क्यों? ये कौन करता है? हम कहते कि हम पुरुषार्थ करें। अरे पुरुषार्थ के देव कौन है? पुरुषार्थ का सीधा साधा अर्थ है कर्म, मेहनत। तो उसके देव कौन है? भगवान विश्वकर्मा। आपको पुरुषार्थ करना है, आपको कर्म करना है, और वहीं से भगवान विश्वकर्मा जी अपने ही हाथों से हमारी किस्मत लिखते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम मास के पुण्य अवसर पर परम पूज्य श्री राम जी भाई के पावन सानिध्य में
श्री राम कथा का रोहिणी दिल्ली से सीधा प्रसारण 19 सितंबर से 27 सितंबर तक। समय दोपहर